आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और पार्ट 3 रहेगा क्वेश्चन नंबर इसका 12 से 15। बेटा 12 से 15 क्वेश्चन 9.1 एक्सेस है एनसीईआरटी के। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ऐसा आइकन दिखे जरूर प्रेस करें। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बिना देरी के साथ कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लाए क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपके सामने। ठीक है बेटा, एक बार आप इसको रीड करो। क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है कितने मीटर की है? 7 मीटर की। बना दीजिए बिल्डिंग कितने मीटर की है? 7 मीटर की। बना दिया जी। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है? केबल टावर का। एक केबल टावर ले लो जी। बना दिया हम लोगों ने केबल टावर। ड्राइंग यार मेरी ऐसी है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है? नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। नीचे से ऊपर की तरफ बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और उसके लिए एक बेस तो चाहिए हमें, तो बेस हमने ये बना दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री है? 60 डिग्री। चलो जी आगे। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे किसका? इसके फुट का। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस लाइन को इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसको इसके साथ। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट कितना है? 45 डिग्री। कितना है बेटा? 45 डिग्री। और हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर को मैं h से लेट कर लेता हूं। h क्लियर। ये 7 है तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा बेटा? 7। तो ये कितना बच जाएगा? ये यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो ये बच जाएगा आपका, ये यहां से लेके यहां तक। ये h-7 कितना बचेगा बेटे? h-7। क्लियर। अब ये a मान लेते हैं, ये b हो गया, ये c हो गया और ये आपका d हो गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमने दो ट्रायंगल्स को लेना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। क्लियर। तो ऐसा करते हैं, अब इसको उठाते हैं ऊपर की तरफ ताकि हमारे लिए बस अब सॉल्व करना एक रह गया। तो पहले करते हैं पेन हाईलाइटर से आपको दो चीजें दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास हाईलाइटर। ये एक ट्रायंगल हम उठाएंगे, ये वाली क्या है? पिंक है कि मैजेंटा, जो भी कलर है। ठीक है, एक ट्रायंगल ये हो जाएगी। अब इसके बाद एक उठा लेते हैं ये कलर से। आपको दो अलग अलग से ट्रायंगल्स दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपके पास ट्रायंगल दो। अब पेन उठाते हैं, अपना काम करते हैं शुरू। दो ट्रायंगल दिख रही होंगे आपको, एक पिंक कलर वाली जो कि ट्रायंगल ABC है। ठीक है, एक और ट्रायंगल दिख रही होगी आपके पास ABD, ABD, ABC और ABD। ABD कौन सी? पिंक कलर वाली, लिख मत देना यार पिंक कलर। और ये पैरेट वाली। ठीक है, दो दिखी ट्रायंगल्स। अब दोनों ट्रायंगल्स को लिखना है इनका। तो इस ट्रायंगल में tan ऑफ द एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो सामने वाला क्या होता है बेटा? सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। और बेस, बेस को मैं कुछ नहीं तो x मान लेता हूँ। ठीक है, tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है? ये कितना है? h-7। बेस नीचे नहीं दिया हुआ तो ये क्या होता है? x। क्या होता है बेटे? x। अब इधर आ जाओ। अब tan ऑफ द एंगल 45, ये भी क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया। परपेंडिकुलर कितना है? 7। परपेंडिकुलर कितना है? 7। बेस कितना है? ये वाला x। बेस तो यही रहेगा ना, x। ठीक है, तो बेस तो आपका यही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे है बेस, ये साइड का पूरा। ठीक है, तो आप समझ ही रहे होगे। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके घुमा दो, तो √3x h-7। क्लियर, इतना होगा। तो x की वैल्यू इधर घुमा के क्या आ गई? 7। मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। अब मेरे को क्या चीज चाहिए? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट चाहिए, x तो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर x नहीं चाहिए तो x की जगह ऑप्शन भी तो जनरेट करनी है। ये वाला कर दो, पुट फर्स्ट। √3 x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा? 7। तो x की जगह पे मैं 7 पुट कर दिया। h-7, ये माइनस था इधर आके क्या हो जाएगा? 7 √3 माइनस का था इधर आके प्लस हो गया। तो बेटा इसमें से क्या कॉमन आ गया? 7 कॉमन आ गया। अंदर क्या रहेगा? √3 + 1। ठीक है, तो ये क्या है? अब √3 की वैल्यू पुट कर दो। याद रखना बेटा 1.73 होती है। कितनी होती है? 1.73।
एच की वैल्यू क्या आ गई 7 √3 की जगह पे 1.73 प्लस 1, तो 7 इंटू 2.73, ठीक है। तो 7 × 21 हो गया, 7 × 7 = 51, 7 × 14 19.11, बेटा 19.11 मीटर की सेंटीमीटर, ये मीटर में है, ठीक है। तो 19.11 मीटर, तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी है बेटा 19.11 मीटर, क्लियर। तो ये होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो फिर, हाँ जी, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर, ठीक है। एक शिप है ऐसे, एक ऑब्जर्वर है फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है कितने मीटर का 75 मीटर का लाइट हाउस 75 मीटर, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, टू शिप्स आर, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। और ये हो गया ऐसे, वो कह रहा है दो शिप्स हैं, एक यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे, इनका कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो एक लाइन चाहिए, बेस लाइन चाहिए, कह रहा है यहाँ से एक का एंगल है 30 डिग्री और दूसरे का एंगल है आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 45 डिग्री, तो छोटा वाला 30 हो जाएगा, अगर ये 30 है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगला वो बोल रहा है 45 डिग्री यहां से यहां तक, अगर ये 45 है तो इधर भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ए बी सी डी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स मैं एक्स मान लेता हूँ, तो एक तरह मुझे निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब फिर से वही चीज, स्कूल लेके उठाते हैं ऊपर और अपने क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो अभी आपको टेक्नोलॉजी के साथ हाईलाइटर के साथ दिखा देते हैं। पहली ट्रायंगल, पहली ट्रायंगल आपको ये दिखेगी बड़ी, ऐसे कोई ट्रायंगल नहीं होती बेटा, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, जबकि 90 डिग्री जब तक नहीं आता, पहले 90 डिग्री तक लेके जाना पड़ता है ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल तो होगी आपके पास, ये दिख गई होगी आपको, ठीक, ये हो गई। दूसरी ट्रायंगल भी आपको दिखाते हैं, दूसरी है ये छोटी वाली, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल्स को लेके आपको क्वेश्चन को निकालना है। तो ट्रायंगल है आपके पास एक बड़ी ए सी डी, ए सी डी, दूसरी कौन सी है बेटा ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, ए सी डी और ए बी डी। ए सी डी ट्रायंगल ये है, यहाँ पे ये एक्स है तो यहाँ पे इसको वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है, पहली बात। तो बेटा जब हम ए सी डी ट्रायंगल मतलब 30 डिग्री वाली ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल उठाएंगे जो पूरी पिंक की थी मैंने बड़ी वाली, तो tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री, सामने वाला बेटा परपेंडिकुलर हो जाता है, नीचे वाला बेस हो जाता है, यही होता है। ए बी डी ट्रायंगल में, ए बी डी मतलब पैरेट कलर वाली, तो tan ऑफ द एंगल 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो पहले tan 30 निकालेंगे, तो आपका tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 सामने वाला, tan 30 सामने वाला परपेंडिकुलर 75, बेस बेस नीचे वाला पूरा यहां से लेके यहां तक, ये क्या है x प्लस वाई, ठीक है। और आपको ये tan 45 की वैल्यू क्या आती है 1, सामने वाला परपेंडिकुलर, तो tan 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर तो यही है, क्या है बेटा 75, नीचे वाला बेस, बेस क्या है आपके पास y, ठीक है। अब देखते हैं हमें कुछ दिया है कि नहीं गिवन, और तो कुछ नहीं दिया, 75 मीटर, एंड इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, हाँ जी, और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। और ये रहा हमारे पास ये चीज था, हाँ जी। तो हमें एक्स चाहिए, वाई को एलिमिनेट कर देना, अपना आंसर tan 30 की वैल्यू अब क्या होती है 1/√3, 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्लियर, इतना आया समझ। तो इधर क्या आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 75, y की वैल्यू ये आ गई, अब यहाँ पे निकालते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 रूट
3, ठीक है। अब बेटा y तो चाहिए नहीं, पर y की जगह ऑप्शन भी है हमारे पास, x प्लस वाई की जगह क्या ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन है। तो y 75, 75√3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 75√3 माइनस का 75। क्लियर। तो बेटा अब क्या आ जाएगा कॉमन, 75 आ गया मेरा कॉमन, अंदर क्या रहेगा √3 माइनस 1, यही तो है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। √3 की वैल्यू पुट करेंगे, हम सभी को पता है कितनी होती है 1.73, तो 75 √3 की जगह 1.73, 1.73 माइनस का 1, तो 75 इंटू 0.73, इसका मतलब क्या हुआ, तो 75 इंटू 73/100, 75 4 पे होता है 100, ये होता है। अब देखो ये क्या जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, कितना बच गया 33, यही बचा 33, फिर 4 8 32 पॉइंट 18.25, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे 3 भी है ना, यहाँ पे 3 भी है, तो उसका 3 गुना, 18.25 का 3 गुना, 54.75 हो जाएगा, 54.75, 25 या 75 ये भी तो था, ठीक है। तो 54.75 क्या आया हमारे पास, 54 पॉइंट मीटर में, इसमें आया बेटा आंसर मीटर में, ठीक है। तो 54.75 मीटर, और ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, बिटवीन टू शिप 54.75 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ये रहा, ये बड़ा ही, इसमें वैरायटीज क्या आ सकती हैं, इसकी जगह एरोप्लेन उड़ा दे, ठीक। अब इसकी पहले डायग्राम है, ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक गर्ल है, कितनी है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, बाकी डायग्राम बाद में बनाएंगे, जैसे से बोल, स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, पहले ग्राउंड बना दिया मैंने, इससे इसकी हाइट कितनी ऊपर है 88.2, यहाँ से हाइट कितनी ऊपर है 88.2, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree after some time, पहले बैलून यहाँ पे है, ठीक है। तो उस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपके पास 60 डिग्री का, पहले ये लाइन मैंने ऐसे लगाई, 60 डिग्री, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, कैसे, बैलून पहले यहाँ था फिर बाद में यहाँ पहुंच गया, बैलून यहाँ से यहाँ पहुंच गया, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया बेटा, कितना होगा 30 डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे कर देते 30 डिग्री। अब फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें ये निकालना है, क्लियर। तो ऐसा करते हैं, ये इसको कर छोटा, अब टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको उड़ा देते हैं, इतने पार्ट को उड़ा देते, इसको भी उड़ा देते। ठीक है, निकालना क्या है हमें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, क्या निकालना है हमें, बैलून ने कितना डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, तो ये डिस्टेंस निकालना है हमें, ठीक है। तो ये लाइन हम लगा देते हैं, ठीक। तो ये डिस्टेंस क्या है x मान लेते हैं, यही हमें निकालना है, क्लियर।
ये 1.2, तो ये भी 1.2। 88.2 ये यहाँ से यहाँ तक है, 88.2 ये यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से 1.2 माइनस करना है। ये कितना बच जाएगा बेटा? 87। क्लियर? अब आपके पास क्या ट्रायंगल ए बी सी डी ई, इसको हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक x। ये x है तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इधर हम कर लेते हैं इसको y। बेटा आपको दो ट्रायंगल्स दिख रही होंगी, ठीक है। एक ट्रायंगल उठाएंगे हम लोग ए बी सी, पहले इसको इधर से इरेज करते हैं। पहली ट्रायंगल बेटा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। नहीं पता लग रही तो मैं अभी आपको हाईलाइटर से दिखाता हूँ। ये वाले ट्रायंगल देखिए ना। अब बेटा इसमें क्या है आपके पास? ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में अब ये 87 है तो इधर भी क्या हो जाएगा? ये भी 87। ये क्या था? tan ऑफ द एंगल कितने डिग्री? 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आपके पास? 87 बाय बेस, बेस कितना है? y। अब दूसरी ट्रायंगल उठाते हैं ए ई डी, ए ई डी। क्लियर? अब देखो फिर ध्यान से, ये वाली ट्रायंगल, ये देखिए ना ट्रायंगल आपको। तो बेटा ये ट्रायंगल है आपके पास tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री, 30। 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा 87। तो बेटा बेस, बेस लाइन क्या है? बेस देखोगे आपके पास क्या? x प्लस वाई। एक यहाँ से लेके ये यहाँ तक का बेस पूरा, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 87 x प्लस वाई। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई घुमाते हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई? 87 डिवाइडेड बाय √3। इधर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3। अब बेटा हमें क्या चीज नहीं चाहिए? हमें y नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? x। तो y नहीं चाहिए तो y की जगह हमारे पास क्या है? x प्लस वाई 87√3। अब मुझे किसी भी तरह से y को उड़ाना है, y को उड़ाना है तो y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 87 डिवाइडेड बाय √3, तो 87√3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 87√3 माइनस 87 डिवाइडेड बाय √3। अब बेटा क्या होगा इसका? एलसीएम, ये होगा √3। 87 √3 मल्टीप्लाई बाय √3, 3 हो जाएगा, माइनस का 87। अब 87 का कॉमन ले लोगे अगर, 87 बेटा अगर इसमें से इसमें और इसमें कॉमन लोगे तो ये क्या जाएगा? 3 - 1 डिवाइडेड बाय √3। ये क्या आ जाएगा? 87, 3 - 1 कितना हो गया? 2/√3। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? इसका 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 17, 174/√3। अब रूट को नीचे तो छोड़ना नहीं, रैशनलाइज करना हमें। तो बेटा 3 आ जाएगा नीचे, 174√3। अब 3 के 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। x की वैल्यू क्या आ गई? 58√3। अब मैं क्या बोलता हूँ? 58√3 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 1.73 के साथ। इतना समझ गए सारे? तो 58 को 1.73 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले भूल जाओ। 8 3 × 8 = 24 हो जाएगा, 7 8 × 7 = 56, 58, 5 13, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 22। ये क्या कर दिया? 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, 36, 36।
3 आ गया, 5 एकम 5 3 8, 4 8 5 13, 6 4 10, फिर 10, 100.34, 100.34 मीटर। ठीक है, क्या था ये, उसी में था ना, हाँ ठीक है, मीटर में चल रहा था क्वेश्चन। तो होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया। तो बस एंड में ये लाइन लिख देंगे हम लोग। क्या लाइन लिखेंगे? हाइट, नहीं हाइट नहीं, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून 100.34 मीटर, 100.34 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये रहा। ठीक है, तो आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, पहले इसका ये चेक करें ये कितने पे चल रहा है, 100% करते हैं। फिर उसके बाद इसको दबाते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज। फिर ये क्या ऐसे, फिर ये ऐसे, अब ये ऐसे। अच्छा, ये इस तरह से। पहली लाइन क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेट हाईवे, ये यहाँ पे स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये कैनवस, ठीक है जी। ये हो गया क्वेश्चन की सेटिंग। एक मिनट बेटा, क्वेश्चन की सेटिंग करनी पड़ेगी, होगी सेटिंग। ठीक है, कह रहे स्ट्रेट हाईवे lead to the foot of the tower. A man standing on the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 डिग्री। एक बंदा है बिल्डिंग के ऊपर, इसके ऊपर बेटा, बिल्डिंग के ऊपर, ये होगी बिल्डिंग। एंगल ऑफ डिप्रेशन, a man standing on the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower, which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। अच्छा पहले समझो, ये है ऐसे हाईवे, पहले कह रहा है गाड़ी 30 डिग्री का एंगल बनाती है, पहले यहाँ पे है गाड़ी, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है पहले केस में? 30 डिग्री। उसके बाद वो अपनी स्पीड के साथ चलता है, आगे आ जाता है। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना हो जाता है? 60 डिग्री। क्या हो गया? 60 डिग्री। पहले अल्टरनेट एंगल से ये ऐसे करके अल्टरनेट, तो ये 30 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, फाइंड द टाइम, आगे कुछ दिया होगा, यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड यूनिफॉर्म है, ये भी वर्ड को हमें ध्यान रखना। ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्स डिस्टेंस, और इस एक्स डिस्टेंस में उसकी जो स्पीड रह रही है, स्पीड वो कितनी, स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म, और इसमें जो टाइम है, टाइम कितने का है? 6 सेकंड का। ये चीज को हमें याद रखना। और फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो ये रीच, यहाँ से जब गाड़ी चलेगी ये ऐसे ऐसे चलते चलते, तो ये वाई वाले में टाइम हमें कैलकुलेट करना है, वाई वाले में टाइम कैलकुलेट करना है। क्लियर? पहले क्वेश्चन हमें समझ आना चाहिए था, तो हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं यहाँ पे। अब हमारा आइडिया क्लियर है। अब ध्यान से देखना, अब मैं इसकी नेमिंग करूंगा, ए बी सी डी। ठीक है, तो ट्रायंगल है हमारे पास पहले ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। सामने वाला ये बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग को एच मान लेते हैं, बिल्डिंग की हाइट एच। तो tan ऑफ द एंगल, tan परपेंडिकुलर बाय बेस होता है हमारे पास, tan
सामने वाला अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, h। बेस हमारे पहले केस में ABD ट्रायंगल में कितना है, अभी तो इसकी बात चल रही है, डिस्टेंस हमने किस में लिया, y में, तो ये हो गया y। फिर उसके बाद ट्रायंगल हमने दूसरी ली, ABD, ABD, ABD कौन सी ट्रायंगल है, ये वाली बड़ी ट्रायंगल, tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री है। सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। परपेंडिकुलर इस केस में भी क्या है, h ही है, और बेस इस केस में क्या है, यहां से लेके यहां तक, मतलब x प्लस वाई, ये क्या है tan 30, और ये होता है 1/√3। हाँ जी, ये लिखा ही नहीं इसके साथ, चलो इसके साथ लिखा ही नहीं है। tan ऑफ द एंगल कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। tan ऑफ द एंगल 60 डिग्री। 60 क्यों लिखना ना, पर यहाँ पे तो इसकी वैल्यू पुट करनी है, आगे भी करना ना। तो tan 60 की वैल्यू क्या आती है, √3, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या आ गई, √3y, h की वैल्यू क्या आ गई, √3y, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, फिर √3h, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, क्लियर। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई ये, एक आ गई ये, पर मुझे h तो चाहिए ही नहीं, h तो चाहिए नहीं, फिर h की जगह ऑप्शन, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरे वाले को लिखते हैं पहले, √3h इक्वल टू एक्स प्लस वाई, पुट फर्स्ट। जब इसको पुट करोगे, जहां पे h है वहां पे अब क्या पुट करेंगे, √3y, √3y, एक्स प्लस वाई, √3 क्या हो गया, √3 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये जब घूम जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3y में से फिर y माइनस हो जाएगा, तो ये y माइनस होगा तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2y, ठीक है। ये दोनों क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ध्यान से सुनना अब जो मैं करने जा रहा हूँ, x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। x के बार में जो टाइम है, टाइम कितना था हमारे पास, 6 सेकंड, कितना था बेटा, 6 सेकंड, पुट कर दिया। 2, ये भी एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। y के बार में टाइम हमें निकालना है, y के टाइम पे, तो ये इसको मान लिया t। अब स्पीड क्या थी, यूनिफॉर्म थी, इस वजह से ही मैंने स्पीड को s ही रखा। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, जितनी स्पीड यहां से यहां तक स्पीड थी, वही सेम स्पीड यहां से यहां तक, इसीलिए s की वैल्यू को s रखा। अब s की वैल्यू क्या है आपकी, कट जाएगी, s की वैल्यू के साथ s की वैल्यू कट गई। अब 2, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 इज इक्वल टू 2t रह गया, और t की वैल्यू फिर कट के, ये इससे कट के कितनी आ गई, t की वैल्यू 3 सेकंड, कितनी आ गई, 3 सेकंड, क्लियर। तो ये बोला जाएगा, तो टाइम टेकन, टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ टावर, टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर 3 सेकंड, कितना बेटा, 3 सेकंड का टाइम है, क्लियर है। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। तो बेटा मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, एंड जय हिंद दोस्तों।